Welcome to Vedanta Institute of Learning. In this video, we are going to discuss what is the total distance and displacement. देखिए दो कॉन्सेप्ट हमको पढ़ने इस चैप्टर में। हमको पढ़नी क्या कि टोटल डिस्टेंस क्या होता है, टोटल डिस्टेंस क्या होता है और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखिए टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पहला बात ये है कि टोटल डिस्टेंस क्या होता है। मान लीजिए आप यहां से ए से गए, कहां पे बी पे गए, बी से कहां गए सी पे गए, सी से कहां गए डी पे गए। तो जो आपका ये होगा ए से बी पे जाना, बी से सी पे जाना, सी से डी पे जाना, इसको कहा जाएगा टोटल डिस्टेंस। क्या कहा जाएगा? टोटल डिस्टेंस। यानी कि यहां से यहां तक दूरी यदि 40 किलोमीटर है तो 40 किलोमीटर क्या कहलाएगा? आपका टोटल डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, जैसे देखिएगा एक और समझिए, आप यहां शुरुआत की, आप आपने यहां आया, यहां से यहां गया, इसकी लंबाई यदि 5 है, इसकी लंबाई यदि 4 है, इसकी लंबाई यदि 3 है, इसकी 4 है, तो ए से ओ पे जाना, ओ से बी पे जाना, यानी हम क्या कहेंगे ए से ओ पे जाना, ए से ओ पे जाना और ओ से बी पे जाना, यानी ओ से कहां जाना बी पे जाना, यानी 3 + 4 यानी कि 7। ये क्या कहलाएगा? 7 सेंटीमीटर आपका टोटल डिस्टेंस कहलाएगा, 7 सेंटीमीटर। लेकिन जब कभी भी डिस्प्लेसमेंट की बात आती है तो डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है क्या कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट के बीच में यदि डिस्टेंस सबसे कम है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और एक और बात याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट कहीं भी होगा तो होगा स्ट्रेट लाइन। कहां होगा डिस्प्लेसमेंट? हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगा। जैसे देखिए ये 3 4 है, ए से जो बी की दूरी क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। क्यों? क्योंकि ये सबसे छोटी दूरी है ए से बी की ओर, और बी ए बी क्या है? एक सीधी सी लाइन है, यानी कि स्ट्रेट लाइन है। तो हम क्या कहेंगे? ए बी को कहेंगे क्या? हम ए बी बराबर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे? ए बी को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। यानी कि आपने क्या सीखा कि तय की गई, ट्रेवल किया गया पूरा दूरी को क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बारी आएगी तो तय की गई सबसे छोटी दूरी, जैसे ए से बी की दूरी क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक सीधी लाइन में होगी, डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होगी। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट को कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी। अभी और आपको समझा रहे हैं जिससे आपको और पता चलेगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। वो मान लीजिए कि एक क्या है? एक सर्कल है। एक क्या है? सर्कल है। इसकी रेडियस मानते हैं 7 सेंटीमीटर है। कोई आदमी है जो ए से शुरू करता है, अब पूरे घूम कर फिर ए पर ही चला जाता है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा, यानी 2 पाई r, यानी 2 गुणे पाई का मान 22/7 into r, 7 से कट जाएगा, इससे कितना हो जाएगा? 44 मीटर। यानी 44 मीटर क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि जहां से ये गया था वहीं पहुंच गया, जहां से गया था वहीं क्या हो चुका है? पहुंच चुका है। इसीलिए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक और बात समझिए, मान लीजिए एक आदमी, एक सर्कल और है, इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है। एक आदमी है जो कि यहां से ए से कहां गया है? बी पे गया है। और हम आपसे पूछेंगे बउआ ये बताइए इसका टोटल डिस्टेंस कितना होगा? तो आप कहेंगे कि ए से बी पर तय की गई दूरी, जैसे कि पूरा दूरी आया था 44 मीटर आया था, आधा कितना हो जाएगा? 22 मीटर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस यहां से यहां की दूरी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ए से बी की दूरी होगा, क्योंकि दो पॉइंट के बीच की सबसे कम दूरी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होता है, इसीलिए ए से बी में क्या कहा जाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आई? और आगे समझिए डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला समझिए। मान लीजिए एक यहाँ पे गया, जैसे कि एक आप यहाँ गए, यहाँ से गए आप यहाँ 10 मीटर गए, फिर यहाँ से गए आप 10 मीटर गए, फिर यहाँ से आए 10 मीटर।
यानी कि आपने टोटल कितना दूरी तय किया 10 मीटर 10 20 मीटर 10 30 मीटर, लेकिन आपको बोलेगा कि बउआ अब ये बताओ कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप कहेंगे अच्छा डिस्प्लेसमेंट निकालना है। देखिए फाइनल पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे है, इनिशियल पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी कि इस दोनों के बीच में जो बनेगा स्ट्रेट लाइन उसका नाम क्या हो जाता है, उसी का नाम क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट नाम होगा, डिस्प्लेसमेंट नाम होगा। यानी कि अभी आपने क्या सीखा कि डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको फाइनल और इनिशियल दोनों को मिलाना है, और क्या होगा हमेशा वो सीधी लाइन में होगी। चलिए एक और बात समझ लेते हैं। देखिए किसी भी व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी, डिस्टेंस जो होगा आपका, डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, वो तो होगा आपका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय समवन, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, आप जानते हैं। लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा तय की गई डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है और टोटल डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, या उससे क्या हो जाएगा लेस देन टोटल डिस्टेंस। कभी भी टोटल डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट बड़ा नहीं होगा, वो जीरो हो सकता है, उसके बराबर हो सकता है और उससे छोटा हो सकता है। तो मैंने जीरो केस तो देख लिया, अब हम समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो बराबर कब आएगा। मानिए कि आदमी ए से शुरू किया जाना बी तक, हम पहले से ही जानते हैं कि ए बी क्या है, ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिस्टेंस होगा, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी 10 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी भी कितनी होगी, 10 मीटर होगी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें कोई शॉर्ट नहीं हो सकता है। इस कंडीशन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डिस्टेंस के बराबर होगा। एक और पॉइंट देखते हैं, एक ऑब्जेक्ट है, मानिए यहाँ से आपने ए से गया बी पर और बी से गया सी पर, ए से कहाँ गया आपने बी पर गया, बी से गया सी पर, लेकिन सी से फिर कहाँ गया, बी पर आ गया। यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, ए से गया बी पर 10 मीटर, बी से गया सी पर फिर 10 मिनट, सी से गया बी पर फिर 10 मिनट, यानी 10 10 20 10 30 हो जाएगा। लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा तो आप कहेंगे यहाँ पे फाइनल यानी इनिशियल यहाँ पॉइंट है, फाइनल यहाँ पॉइंट है, यानी दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। ये होता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। यदि वीडियो को समझ में आई होगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। थैंक यू।